कहते हैं ना कि जरूरत के समय सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। कुछ इसी प्रकार इन दिनों रूस ने भारत का साथ दिया है, जिससे भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को एक नई उड़ान मिली है। और रूस भारत का ये कदम पश्चिमी देशों और खास तौर से फ्रांस और अमेरिका के मुंह पर तमाचे जैसा भी है, क्योंकि जहां फ्रांस भारत को उसके सुखोई और तेजस विमान के लिए अपनी घातक मिटियोर मिसाइल देने से इनकार कर चुका था और अमेरिका लगातार तेजस इंजन की देरी भारतीय वायुसेना के साथ कर रहा था, अब भारत का ये कदम और भारत के दोस्त रूस का ये साथ न कि केवल भारत के लिए एक बेहतरीन मौका है, बल्कि इसके साथ ही साथ भारत अब लड़ाकू इंजन की दूसरे अन्य देशों पर निर्भरता भी भविष्य में खत्म कर सकता है। और साथ ही साथ रूस का एक और अन्य बेहतरीन ऑफर भारतीय वायुसेना की नए लड़ाकू विमान की तलाश को भी खत्म कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका जैसे भारत के रक्षा सहयोगी देश की नींद भी उड़ सकती है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर क्या है पूरी डेवलपमेंट। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश दुनिया की खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए फिर पूरी खबर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका की 2021 में एक डिफेंस डील हुई थी, जिसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स को भारतीय वायुसेना की जान कहे जाने वाले तेजस लड़ाकू विमान के लिए 99 F404 इंजन प्रदान करना था, जिसके बारे में अभी तक ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि इस डील के पूरा होने के साथ ही साथ भविष्य में अमेरिका और भारत साथ मिलकर तेजस के इंजन को भी बना सकते हैं। पर भारत शायद इन सब के पीछे ये भूल चुका था कि वो अमेरिका जैसे देश से डील कर रहा है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब किधर पलट जाए। और ठीक भारत के साथ वैसे ही हुआ है। तेजस इंजन की देरी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब 2021 से 24 खत्म होने वाला है, पर अभी तक तेजस के इंजन भारत नहीं आए हैं, और जिसके कारण भारतीय वायुसेना की उड़ान थमी पड़ी है। दोस्तों, ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात तब ज्यादा हो जाती है जब ये सुनने को मिलता है कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत को अभी तक उसके तेजस के लिए अमेरिका द्वारा इंजन नहीं मिले हैं। पर इतने पर भी भारत अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठा था, और अमेरिका लगातार भारत की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। इसके अलावा दूसरी तरफ भारत के दूसरे रक्षा सहयोगी देश फ्रांस का भारत को उसके तेजस के लिए और सुखोई 30 के लिए उसकी घातक मिटियोर मिसाइल का भारत को देने से मना करना भी भारतीय वायुसेना के लिए एक झटका बन गया है। आपको बता दें कि मिटियोर मिसाइल हवा से हवा में हमला करने वाली बेहद घातक मिसाइल है, जो अपने लक्ष्य को पल भर में ही खत्म कर सकती है। इसकी लंबाई 3.6 मीटर और वजन 185 किलोग्राम है। दरअसल फ्रांस और भारत के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान की डील के दौरान भारतीय वायुसेना को फ्रांस की ये मिटियोर मिसाइल बेहद प्रभावशाली लगी थी। हालांकि ये मिसाइल राफेल लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होती है, पर इसके प्रदर्शन ने भारतीय वायुसेना को इतना प्रभावित किया था कि भारत ने इस मिसाइल को अपने लड़ाकू विमान तेजस और सुखोई 30 के लिए फ्रांस से मांगा था, जिसके बाद फ्रांस द्वारा भारत को ये कहकर मना कर दिया गया था कि इस मिसाइल को रूसी विमान सुखोई 30 के लिए उपलब्ध कराना उनके सामरिक हितों के खिलाफ है। और दूसरी तरफ जब तेजस के लिए इस मिसाइल की डिमांड की गई तो फ्रांस द्वारा ये कहकर मना कर दिया गया कि ये उनके आर्थिक और सामरिक हितों के खिलाफ है, जबकि तेजस पूरी तरीके से भारतीय विमान है, जिसमें केवल इंजन अमेरिका का है, जो कि खुद एक पश्चिमी देश है। जिसके बाद एक्सपर्ट ने ये भी दावा किया था कि पश्चिमी देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत को वो विवश कर सकें और भारत अपने 114 लड़ाकू विमान की तलाश इन देशों पर खत्म कर दे, और साथ ही साथ भारत अपने स्वदेशी विमान को पूरी तरीके से भारत में मैन्युफैक्चर करने का सपना छोड़कर इनसे इनके लड़ाकू विमान खरीद ले। जिसके बाद भारत का साथ देने उसका सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी देश रूस मैदान में अपने AL-31 FP लड़ाकू विमान इंजन और 2 नए चौथे और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की डील को लेकर उतर गया है, जिसके लिए रूस ने भारत को ये भी ऑफर दिया है कि वो इस इंजन और विमान को भारत में ही निर्मित करेगा। इन दोनों विमानों के नाम है सुखोई 35 और सुखोई 75, जो कि एक चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिसमें रूसी कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने सुखोई 35 को लेकर ये कहा है कि वो अपने इस विमान का निर्माण दोगुना करके भारत को बहुत कम समय में इसकी सप्लाई कर सकते हैं और भारत की 114 लड़ाकू विमानों की तलाश को खत्म कर सकते हैं। जबकि सुखोई 75 के लिए रूस द्वारा भारत को इसे उसके साथ अपने देश में ही निर्मित करने का ऑफर भी दे दिया गया। आपको बता दें कि सुखोई 75 एक स्टील्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता है, जिसकी स्पीड 1.8 मैक है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर तक की है। ये विमान 7.4 टन अन्य हथियारों को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ इसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इसे और भी प्रभावशाली बनाती हैं। इससे परे रूस और भारत भारतीय वायुसेना को पहले से ही सेवा दे रहे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए 240 AL-31 FP इंजनों की संयुक्त रूप से निर्माण करने की संभावनाओं की भी तलाश कर रहे हैं। दरअसल आमतौर पर
पर फाइटर जेट का जीवन काल लगभग 30 से 40 साल तक का होता है। और अगर बात करें सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की, तो ये विमान अपने जीवन काल में लगभग 6000 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं, जिसके बाद इसके इंजनों को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रूस और भारत AL-31 FP इंजनों की संयुक्त रूप से निर्माण करने की इस डील को तलाश रहे हैं। और भारत के इसी कदम को सफल बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड KCMD रूस के दौरे पर भी गए हुए हैं। दोस्तों, अगर भारत ये डील साइन कर देता है तो भारत भी रूस के जैसे ट्विन इंजनों का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रूस अपने सुखोई सीरीज में ऐसे ट्विन इंजनों का ही प्रयोग करता है, जिसके बाद भारत अपने नए विमानों में ऐसे इंजनों का इस्तेमाल करने में भी काबिल हो जाएगा और भविष्य में इसे अपने अनुकूल भी डेवलप कर सकेगा और इस इंजन को तेजस लड़ाकू विमान में भी इस्तेमाल कर सकेगा, जिसके बाद भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, आप ही बताइए, रूस और भारत के बीच ये डील पश्चिमी देश अमेरिका और फ्रांस के मुंह पर तमाचा है कि नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।